वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि आज है ट्यूसडे, यानी कि भाई साहब वर्किंग डे। यस भाई साहब, कल मंडे थी, क्रिसमस थी, आज भी है बट बहुत लिमिटेड। समझो कि आज भाई साहब वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं। तो भाई साहब डंकी का डे 6 है, यानी कि डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 6 स्टार्ट हो चुका है, वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे है। तो भाई आज की एडवांस बुकिंग कितनी आई है? क्या भाई साहब आज डंकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह शोज बताऊंगा कि भाई साहब शोज क्या कह रहे हैं डंकी के, और उन शोज से भाई साहब कितनी ऑक्यूपेंसी है। तो भाई आज डे 6 ट्यूसडे पे दिल्ली एनसीआर के अंदर 890 शोज है, जिसमें से 11 फिलिंग फास्ट है एंड 7 फुल है और 4% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई के अंदर 650 शोज है, 41% भाई साहब 41 शोज जो है वो फिलिंग फास्ट है, 21 फुल है, 8% की ऑक्यूपेंसी। पुणे के अंदर 260 शोज है, 5 फिलिंग फास्ट 2 फुल, 4% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु के अंदर 400 शोज है, 22 फिलिंग फास्ट 9 फुल, 10% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद के अंदर 300 शोज हैं, 17 फिलिंग फास्ट एंड 18 फुल, 15% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता के अंदर भाई साहब 290 शोज हैं, 15 फिलिंग फास्ट है, 5 फुल है और 9% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद के अंदर 436 शोज हैं, 3 फिलिंग फास्ट है, 6 फुल है, 2% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई के अंदर 110 शोज हैं, 10 फिलिंग फास्ट 2 फुल, 15% की ऑक्यूपेंसी। सूरत के अंदर 193 शोज है, 3 फिलिंग फास्ट 2 फुल, 2% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर के अंदर 147 शोज है, 2 फुल है, 3% की ऑक्यूपेंसी। छत्तीसगढ़ के चंडीगढ़ के अंदर 110 शोज हैं, 3% की ऑक्यूपेंसी, 9 फिलिंग फास्ट 9 फुल। भोपाल के अंदर 64 शोज है, 4 फिलिंग फास्ट 9% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ के अंदर 173 शोज है, 2 फिलिंग फास्ट 2% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई के अंदर से मदुरई के अंदर ऑलमोस्ट 6 शोज है, 2 फिलिंग फास्ट है, 44% की ऑक्यूपेंसी। ये सही था भाई साहब। उसके बाद भाई साहब अगर आप जो आप वडोदरा में तो लगभग 10 शोज हैं, कोची के अंदर 43 शोज है, 2 फिलिंग फास्ट एंड 8% की ऑक्यूपेंसी। अब भाई साहब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आ जाऊं डायरेक्ट एडवांस बुकिंग की तरफ के भाई एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, तो जो हिंदी 2D है उससे 2.51 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग 1,17,870 1,17,870 टिकट से सोल्ड आउट। 196 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 9,870 शोज हैं। उसके बाद हिंदी आइस की बात करूं तो भाई साहब लगभग 16,160 रुपए की एडवांस बुकिंग, 36 टिकट से सोल्ड आउट, 402 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 6 शोज है। और अगर मैं टोटल करता हूं तो हिंदी 2D हिंदी आइस टोटल जो भाई साहब आज डे 6 ट्यूसडे की सब एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 2.51 करोड़ रुपीस की, यानी कि 2.5 करोड़ की। 1,17,904 टिकट से सोल्ड आउट, 9,875 शोज हैं, 9,875। नाउ भाई साहब नो डाउट अबाउट इट कि आज की एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा कम है। यानी कि मुझे इतना तो पता था कि ट्यूसडे में सालार, अभी उसके भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो भी डाउन है। मैंने सोचा था कि भाई साहब डंकी और सालार दोनों का अगर बोलूं तो भाई आज ट्यूसडे पे मतलब लिमिटेड होगी, यानी कि डंकी ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक तो रहने वाली है, 5 करोड़ तक तो एडवांस, क्योंकि कल आई थिंक सो मंडे था, क्रिसमस था, तो 8 करोड़ समथिंग की एडवांस बुकिंग हुई है। नॉट कंफर्म, देख लीजिएगा, बट इतनी है। बट उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि आज हाफ होगी, 4-5 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी, बट 2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग। अब गाइस इस एडवांस बुकिंग को माइंड में रखते हुए अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन लगाऊं तो भाई साहब मैं लगाऊंगा कि भाई मिनिमम इंडिया से नेट कलेक्शन जो है वो 15 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर तो 15 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो मेरी नजर में फिल्म में कोई ड्रॉप नहीं है, फिल्म बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यस एक क्लासिक फिल्म है भाई, एक क्लासिक फिल्म से डे 6 में वो भी, और ऊपर से शाहरुख खान की फिल्म हो भाई साहब, जो कि पहले दिनों में ही इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेते, तो उससे डे 6 में 15 करोड़ एक्सपेक्टेशंस आई थिंक सो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो 15 करोड़ की अगर ये नेट कलेक्शन करती है तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये ग्रॉस
भाई साहब बन जाएगी 20 करोड़ रुपए कर लो, 20 करोड़ की ग्रोस। ओवरसीज से भी अगर गाइस 10 करोड़ मान लेते आ जाता है तो ये बन जाता है 30 करोड़। मुझे लगता है ओवरसीज से ज्यादा ही आएगा, ओवरसीज से भी आप 15 करोड़ करें, क्योंकि जवान के टाइम में चलूंगा। जवान के टाइम क्या हुआ था, जब आई थिंक सो डे 10 के बाद जो दिन थे वो शुरू हुए थे, तो भाई सीन ये चल रहा था कि जितनी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से आ रही थी उतनी ही ओवरसीज से आ रही थी। तो मैं एक्सपेक्टेशंस करूंगा कि भाई अगर आज 15-20 करोड़ रुपए की ग्रॉस कलेक्शन होती है तो भाई जब ओवरसीज से भी इतना ही आएगा। यानी कि अगर 20 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन हुई और 20 करोड़ ही ओवरसीज से आता है तो ये बनता है 40 करोड़। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस आज 30 से 40 करोड़ है, जो कि भाई साहब बिल्कुल इनफ है। बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अभी आगे क्या होता है, क्योंकि भाई साहब आज ट्यूसडे है। बट होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि ये कलेक्शन मेंटेन रहेगी, इतना नहीं। शोज की जहां तक बात है 9800 है। हाँ, आज शोज भी गिरे हैं। अब डिपेंड करता है कि आज ये फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। अगर तो आज भाई साहब डंकी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, यानी कि कलेक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाती है, यानी कि अब 2.5 करोड़, मैं इससे पहले फिल्म्स को अगर पकड़ूं जिनकी एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़ थी तो उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़ थी। यानी कि जो एडवांस बुकिंग 2.5 करोड़ 2.51 करोड़ की है जिन फिल्म्स ने, उनकी ऑफिशियल कलेक्शन 10 करोड़ आती थी। बट यहां पर शाहरुख खान है तो मैं 15 करोड़ तो भाई साहब एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, और आएगा देख लेना, इससे ज्यादा ही आएगा। इतना तो भाई साहब पक्का है 15 करोड़ रुपए। और अगर इतना आ जाता है तो भाई साहब दिस इज कॉल्ड स्टारडम, परफेक्ट भाई साहब। तो हाँ, सिनेरियो ये चल रहा है कि अगर इतनी कलेक्शन होती है या इससे ज्यादा होती है तो ये शोज इतने ही रहेंगे, इससे बढ़ के 10,000 हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि डिपेंड करेगा कि कौन सी फिल्म को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। आज अगर हिंदी बेल्ट के अंदर डंकी अच्छा परफॉर्म कर गई तो देखना कल ये जो अभी 9800 शोज हैं, कल गई 10,000 होंगे। भले ही कुछ 100-200 शोज बढ़े, लेकिन कल 10,000 होंगे। सेम दूसरी साइड पे सालार है, उसका भी यही केस है। अगर आज हिंदी बेल्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया तो भाई साहब कल देखना उसके शोज ज्यादा होंगे। दोनों में से भाई साहब कोई ना कोई एक सीन जरूर चलेगा। और फिर एट द एंड अगर दोनों फिल्म्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे अभी पिछले 5 दिनों तक दोनों फिल्म्स एकदम बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म कर रही हैं, तो दोनों फिल्म के शोज बिल्कुल इक्वल थे, सेम सिनेरियो। सो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। आज ये फिल्म डाउन हुई है, यानी कि भाई साहब इसका मंडे ट्यूसडे है, अभी ये फर्स्ट ट्यूसडे है। फर्स्ट ट्यूसडे पर अगर ये फिल्म मान लेते हैं 15 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है, तो अगले ट्यूसडे पर जब हैप्पी न्यू ईयर 1, 2, 3 जनवरी होगा तो तब मतलब हम 10 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माय प्रेडिक्शन की ये फिल्म 250 करोड़ की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन करेगी। यस, ये अभी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हम 300 करोड़ का बोल रहे हैं कि 300 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है, वो तब पॉसिबल है कि आज 20 करोड़ की नेट कलेक्शन हो। सो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डंकी का पूरा डंका बना हुआ है पूरी तरह से। यस, कौन सी मूवी के लिए एक बार फिर से बोल दीजिए? डंकी। डंकी, थैंक। बहुत अमेजिंग, बहुत इनकरेजिंग मूवी है। सो क्या खास रहा? एक्टिंग अमेजिंग होगी, ऑब्वियसली। स्टोरी अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आई मीन एज एन इंडियन और भी ज्यादा प्राउड फील होता है। एक्टिंग जबरदस्त, एक्टिंग